आइए देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -2, एंड 0, 8 इन 4 इक्वल पार्ट्स। कितना? 4। अब तक 2 इक्वल पार्ट या 2 पार्ट होता था, अब की बार 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर हम लोग करते हैं। कहने का मतलब, अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको इस क्वेश्चन का रफ डायग्राम या डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे होगा। आप एकदम समझने की कोशिश करिएगा और मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, ठीक है। कहा जा रहा है कोई लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैंने मान लिया ए और इसको मान लिया बी। ए और बी को कोई लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है। तो आइए देखते हैं, कहा जा रहा है कोई 2 पॉइंट है। एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट है -2, 0, और जो दूसरा पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट है 0, 8। इनको कोई लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है। अब इस लाइन सेगमेंट को पॉइंट्स जो है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, किसी लाइन सेगमेंट को 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत पड़ेगी? 3 पॉइंट की भाई। हाँ, जैसे किसी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए 1 पॉइंट की जरूरत पड़ती थी ना। मैं समझा रहा हूं, रख पे देखिए। जैसे कोई लाइन सेगमेंट है, ए है और बी है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत पड़ी? 1 पॉइंट की ना। उसी तरह अगर मैं कहूं कि कोई हमारे पास लाइन सेगमेंट है, ए है और बी है, इसको मान लीजिए 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना हो तो कितने पॉइंट की जरूरत पड़ेगी? 2 पॉइंट की। देखिए, 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये मान लिया पी है, ये क्यू है। देखिए 3 पार्ट हो गए, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। उसी तरह अगर इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना हो, कोई लाइन सेगमेंट है ए और बी, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना हो तो हाउ मेनी पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड देयर? 3 पॉइंट्स। यानी 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए 3 पॉइंट की जरूरत। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। ये P है, ये Q है, ये R है। देखिए 4 पार्ट हो गया। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। हाँ ठीक है, यानी P का भी कोऑर्डिनेट आपको बताना है, Q का भी कोऑर्डिनेट, R का भी कोऑर्डिनेट बताना है। बाप रे, क्या करवाएंगे, क्वेश्चन है, मजा आएगा। ठीक है, आसान है। लेकिन आइए देखते हैं, यहाँ पे आते हैं। इस यही पॉइंट ए बी है जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। इनको 4 इक्वल पार्ट्स, बड़ी अच्छी बात है कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो चलिए, हमने मान लिया वो रिक्वायर्ड पॉइंट्स जो है वो P और यहाँ पे ये Q, यहाँ पे Q हो गए, और ये जो पॉइंट है वो R है। ठीक है, ये जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मान लिया गया, ये x, y है। दिख रहा है, बहुत छोटा हो जा रहा है, x, y लिखा गया है। और जो ये Q पॉइंट है, Q के जो कोऑर्डिनेट है उसको मैंने मान लिया कैपिटल X, कैपिटल Y मान लिया। जो पॉइंट ये R है, इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लिया गया कैपिटल X डैश, कैपिटल Y डैश मान लिया गया। ये कैपिटल Y है, ठीक है, कैपिटल Y, ठीक है, कैपिटल Y डैश। ठीक है, चलिए बताइए, अब बताइए, ये इक्वल पार्ट्स है ना, इसका मतलब ये 1:1:1:1 के रेशियो में बटे हुए हैं। यानी अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। अगर ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। बस में अब आइए, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाएगा। सपोज हम पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट पहले निकालना चाह रहे हैं। Q का Q पहले निकाल रहे हैं, P का निकालिए ना, R का निकालिए ना। ध्यान से समझिए, निकाला जा सकता है। आप P का भी पहले निकाल सकते हैं, R का भी पहले निकाल सकते हैं। Q का अगर आप पहले निकालेंगे तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छा बताइए क्या बेनिफिट मिलेगा? Q जो है, देखिए Q के लेफ्ट में कितना पार्ट है लाइन सेगमेंट का? 2 पार्ट है। Q के राइट में लाइन सेगमेंट का कितना पार्ट है? 2 पार्ट, यानी कि 2 इधर, 2 इधर। मीन्स व्हाट? Q is in the center of the line segment. Means Q divides the line segment into equal parts. यानी कि 1:1 या यूं बोलिए 2:2 के रेशियो में। और 2:2 का मतलब होता है 1:1। 2:2 का मतलब क्या होता है? 1:1 ही होता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यही होता है ना। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो आइए देखा जाए, सबसे पहले हम Q का कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो हमने लिखा कि लेट द रिक्वायर्ड points
आर क्या है, पी जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कामा वाई, ठीक है, क्यू जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कामा कैपिटल एक्स कामा कैपिटल वाई, यहाँ छोटा छोटा था देखिए यहाँ बड़ा बड़ा लिख दिया, ठीक है, जूम करके देख लीजिए, और आर जिसके कोऑर्डिनेट है कैपिटल एक्स डैश कामा कैपिटल वाई डैश। हाँ ठीक है, तो हम सबसे पहले किसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्यू, क्यू क्योंकि क्यू जो है वो एकदम बीच में है, ये इस लाइन सेगमेंट को 1:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो लिखा जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू के लिए देखा जाए तो ये क्यू के कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई, कैपिटल एक्स कामा कैपिटल वाई है ना, तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ लिख रहा हूं कैपिटल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। आप देखते हैं जब कोई भी पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 लिखते हैं, तो ये x1 हो गया और ये x2 हो गया, यानी -2 प्लस 0 डिवाइड बाई 2। और देखिए y क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखा जाए y इज इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, यानी कि 0 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 प्लस 0 मतलब -2 आएगा, और -2 को 2 से डिवाइड करेंगे -1 आ जाएगा। यहाँ पे y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू ये देखिए 0 प्लस 8 मतलब 8 डिवाइड बाई 2 का मतलब क्या आ गया 4। हाँ तो जो q के कोऑर्डिनेट्स हो गए वो -1 कामा 4 हो गए, -1 कामा 4, यानी कि q के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। माइनस देखिए मैं यहाँ छोटा सा लिख रहा हूँ -1 कामा 4, -1 कामा 4 लिख दिया, ठीक है। अब किसका निकाला जाए, अब आप स्वतंत्र हैं, जिसका चाहे उसका निकालिए, चाहे p का पहले निकालिए चाहे r का पहले निकालिए। चलिए p को निकालते हैं, तो ध्यान दिया जाए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p और जिसके क्या कोऑर्डिनेट है x कामा y। अब आप बताओ p के बारे में देखा जाए, p के बारे में सपोज मैं ये इतना पार्ट दिख रहा है, मैं ये पार्ट कवर कर लूं, ये आपको एक लाइन सेगमेंट AQ दिख रहा होगा, AQ दिख रहा है, AQ लाइन सेगमेंट, इस AQ लाइन सेगमेंट को ये P 1:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आर यू गेटिंग मी, ये लाइन सेगमेंट, ये पॉइंट P जो है AQ इज द लाइन सेगमेंट, इफ आई कवर दिस you can see only AQ line segment और AQ is divided by P into equal parts 1:1 के रेशियो में। हाँ ठीक है, इसका मतलब ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 फॉर p के लिए, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स आप p के लिए देखा जाए तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ऐसे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, तो लिखा जाएगा सिंस p divides AQ line segment in 1:1, ठीक है। तो आइए देखा जाए, तो यहाँ पे x1 इक्वल कितना हो जाएगा -2, y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, x2 कितना माना जाए x2 इज इक्वल टू क्या मान लिया, -1 मान लेना। हाँ इसका कोई मतलब ही नहीं है, हम मान ही नहीं रहे हैं। क्या अगर हम इधर भी कंसीडर करें तो क्या p नहीं निकाल सकते भाई, क्यों नहीं निकाल सकते हैं, जरूर निकाल सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं वैसे भी बता दूंगा, ठीक है। चलिए फिलहाल ऐसे देख लीजिए जो आसान है और मजा आए, ठीक है। तो x2 की वैल्यू क्या मान लिया जाए -1, और y2 की वैल्यू क्या मान लिया जाए, y2 की वैल्यू मान लिया जाए क्या 4, ठीक है। चलिए तो इसके कोऑर्डिनेट x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x सिंस 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा p ना, तो ये क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। अच्छा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, तो यानी x के कोऑर्डिनेट्स कैसे आ जाएंगे, x1 की वैल्यू -2 प्लस x2 की वैल्यू है -1 डिवाइड बाई 2 कामा y इज इक्वल टू क्या होगा, y1 की वैल्यू 0 प्लस y2 की वैल्यू क्या 4 डिवाइड बाई 2, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 और -1 मिलकर के -3 डिवाइड बाई 2 कामा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2। ये देख लीजिए ये x इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया -3 डिवाइड बाई 2 लिख दीजिए, और y इज इक्वल टू क्या हो गया 2, यानी कि जो p के कोऑर्डिनेट होंगे वो -3/2 कामा 2 हो जाएंगे। हाँ ठीक है, यही आपका आंसर जाएगा p के लिए। अब आइए r के लिए देखते हैं, r के लिए क्या होगा। हाँ r के लिए देखा जाए, ये r पॉइंट के लिए इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाएगा। अब आप देखिए r के लिए मैं क्या कर रहा हूँ,
इधर वाला पार्ट कवर कर ले रहा हूं। अब ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा BQ एक लाइन सेगमेंट है। उस BQ लाइन सेगमेंट को R जो है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है 1:1 के रेशियो में। हाँ, ये तो सही है। अब R के कोऑर्डिनेट्स हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। R के कोऑर्डिनेट x डैश y डैश हैं, तो आप बड़े आराम से निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे? क्या कर दूं? हो जाएगा यार, इतने में तो हो ही जाएगा। आइए, ठीक है, सांप बनाने की तो आदत ही है हमारी। तो आइए देखा जाए, हमने लिखा यहाँ पे R जिसके कोऑर्डिनेट है x डैश y डैश डिवाइड्स लाइन सेगमेंट किसको? BQ को। लाइन सेगमेंट BQ in the ratio किस रेशियो में? 1:1 in the ratio 1:1। तो आइए अब कोऑर्डिनेट आप हम क्यों निकालते हैं, तो हम ये x1 y1 नहीं लिखेंगे। x1 क्या है, y1 क्या, क्योंकि जगह नहीं है। तो देख लीजिए, ये हो जाएगा x1, ये y1, ये क्या हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, निकालिए। तो ये x डैश कैसे निकल जाएगा, मैं यहां लिख रहा हूं। चलिए, x डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए -1 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, -1 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, यानी ये आ जाएगा -1/2। ये x डैश आ गया। अच्छा, y डैश कैसे निकल जाएगा? y डैश कैसे हो जाएगा? 4 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, 4 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, यानी कि y डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 4 और 8 ऐड करेंगे 12 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी y डैश इज इक्वल टू आ गया 6। यानी कि जो Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे, सॉरी R के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? x डैश y डैश, और जिनकी वैल्यू आ चुकी है -1/2, 6। ओके, देखा जाए तो हमारा फाइनल आंसर क्या होने वाला, मैं यहाँ पे अपना आंसर लिख रहा हूँ। देखिए कौन कौन से पॉइंट है, P Q R। तो P के कोऑर्डिनेट्स हम लोग ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। P के कोऑर्डिनेट कहाँ है? P के कोऑर्डिनेट मिल जा, ये रहा -3/2, 2। फिर Q के कोऑर्डिनेट्स कहाँ हम लोग निकाले हैं? अच्छा, Q को तो सबसे पहले निकाल लिया गया था, -1,4। और देखा जा R के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? वो -1/2, 6। यही आपका आंसर है। हाँ, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था। हाँ, सेम ऐसे ही करते हैं। इसमें क्या होता है, कभी कभी आपसे कहेगा कि कोई किसी लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, यानी ट्राइसेक्शन लिखा हुआ मिलेगा। सेम ऐसे ही ट्राई करेंगे हम। चलिए एक क्वेश्चन उस पर भी करके देखेंगे।